सोचा आप एक स्ट्रगलिंग कार कंपनी के सीईओ जो अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक ब्लॉकबस्टर मर्जर पर सब कुछ लगा देता है और फिर क्या होता है, मर्जर फेल हो जाता है और आपको अपनी जॉब भी। यही है निसान के सीईओ की 2025 की स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो हाई स्टेक फील्ड और एक कंपनी जो बर्बादी के कगार पर थी। निसान जो कभी ऑटो इंडस्ट्री का पावर हाउस कहा जाता था, आज वो कंपनी काफी स्ट्रगल कर रही है। रिसेंटली उन्होंने अपने सीईओ को भी हटा दिया। इसका रिजल्ट क्या हो? ड्रामेटिक लीडरशिप सेटअप जो सबके बीच गॉसिप का टॉपिक बन चुका। आज की वीडियो हम समझेंगे मर्जर फेल क्यों हुआ और निसान के टॉप बॉस को कितना नुकसान दिया और आगे चल के निसान का क्या हो सकता है। निसान हमेशा से इस हालात में नहीं था। 20s की शुरुआती दिनों में निसान एक शाइनिंग स्टार हुआ करता था और इसके पीछे एक नाम था कार्लोस गुसोन। ये आदमी एक लेजेंड था क्योंकि ये निसान का सीईओ और निसान को नियर बैंकरप्ट कंडीशन से निकालकर ग्लोबल जायंट बना दिया। लेकिन फिर 2018 में सब कुछ उल्टा। गुसोन को फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के चक्कर में अरेस्ट कर लिया गया और कंपनी से भी निकाल दिया गया। इसके साथ निसान का गोल्डन एरा वही खत्म हो गया। तब से लेकर आज तक कंपनी बस नए लीडर लाती रही और पैसा धीरे धीरे लीक होता रहा। सोचो, सेल्स डाउन, फैक्ट्री खाली, किसी को समझ नहीं आ रहा कंपनी का फ्यूचर। साल 2025 का सीन और भी बुरा है। निसान एस्टिमेट कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक उनका $541 मिलियन नेट लॉस होगा। सेल्स काफी बुरी तरह गिर रही। ग्लोबली 7.8% डाउन है। उन्होंने 6 महीने में सिर्फ 1.5 मिलियन गाड़ियां ही बेची। यूएस में टेस्ला ईवी उन्हें तगड़ा कॉन्फिडेंस दे। चाइना में BYD जैसे लोकल ब्रांड निसान का मार्केट खा रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 10 मिलियन है जबकि होंडा का 5x ज्यादा है। ऐसा लग रहा है निसान एक दलदल में फंस रहा है और दिन पे दिन डूब रहा है। और तब आए माकोतो उचिता जो 2019 में सीईओ बने। उन्होंने स्ट्रगलिंग कंपनी को संभाला और कमबैक का वादा किया। साल 2024 में उन्होंने प्लान बनाया 9,000 लोगों को जॉब से निकाल देंगे, ऑर्डर कम करेंगे जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाए। लेकिन ये सब काम नहीं है। 2024 में थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट 78% गिर गया। बोर्ड ने भी ट्रस्ट खोना शुरू कर दिया। एम्प्लॉयज भी डिसअपॉइंट हो गए और उचिता मान गए उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। और फिर आया होंडा मर्जर जो उचिता के लिए एक लाइफ बोर्ड जैसा था। लेकिन प्लान भी धराशायी हो गया और आगे जो हुआ और भी ज्यादा। जब निसान डूब रहा था उन्होंने एक लाइफलाइन देखी जो थी होंडा के साथ मर्जर। सोचो, 2 जापानीज जायंट मिलकर दुनिया पे कॉन्कर करने वाले। ये सब शुरू हुआ मार्च 2024 में जब उन्होंने मिलकर एक डील साइन की। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करेंगे। निसान के पास लीफ नाम की बैटरी इलेक्ट्रिक पावर्ड कंपोनेंट कार थी। वहीं होंडा के पास एक जबरदस्त टेक, एकदम परफेक्ट मैच लग रहा था। दिसंबर तक बात आगे बढ़ गई। दोनों ने एक बड़ा प्लान अनाउंस किया। दोनों मिलकर एक जॉइंट होल्डिंग कंपनी बनाएंगे। टोयोटा वोल्क्सवैगन के बाद दुनिया की 3rd बिगेस्ट ऑटोमेकर कंपनी बनेगी। मिलियंस ऑफ कार बेचेंगे। टारगेट था टेक्नोलॉजी शेयर करनी और सबसे बड़ा गोल था निसान को डूबने से। अब सोचो, अगर मर्जर हो जाता तो कितना बड़ा धमाका हो। कंबाइंड प्रोडक्शन 8 मिलियन व्हीकल से भी ज्यादा था। ईवीज और हाइब्रिड एग्रेसिव एक्सपेंस होने वाले थे। निसान फाइनली अपने फाइनल क्राइसिस से बाहर आ सका। एनालिसिस भी एक्साइटेड थे क्योंकि डील निसान के लिए एकदम नया चैप्टर शुरू करने। होंडा के लिए भी एक बढ़िया सौदा था क्योंकि ईवी ट्रांसमिशन का कॉस्ट शेयर हो जाता। एकदम विन विन डील लग रही थी। लेकिन फिर आया फरवरी 2025 और सब कुछ बिखर गया। सिर्फ 6 हफ्ते बाद मर्जर ऑफिशियली कोलैप हो गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? होंडा चाह रहा था कि निसान उनका सेपरेट ब्रांड बने, न कि एक इक्वल पार्टनर। बेसिकली होंडा चाह रहा था निसान एक होंडा ओन ब्रांड बने। निसान ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं लेकिन हम किसी के अंडर नहीं है। फिर आई होंडा की टफ डिमांड। फैक्ट्रियां बंद हुई, लेबरों की छटाई हुई। निसान ने सीधा जवाब दिया, हम आपके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। बात बिगड़ी, टॉक फेल होगी और यानी निसान के लिए जो लाइफलाइन मिली थी वो भी चली गई। इसका असर तुरंत दिखा। होंडा के इन्वेस्टर खुश हो गए। उनका स्टॉक 8% ऊपर चला गया, यानी निसान का स्टॉक 4% नीचे गिर गया। ये प्रूफ है कि निसान को इस डील की कितनी ही जरूरत है। अब दोनों से कुछ टेक कोलैबोरेशन जैसे सेल्फ ड्राइविंग और ईवी डेवलपमेंट के साथ रहे। लेकिन मर्जर का सपना ऑफिशियली खत्म हो गया और निसान के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, ये एक बड़ा झटका। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया सीईओ माकोतो उचिता पे जो अब इसका प्राइस चुकाने वाले थे। उचिता ने खुद मान लिया कि एम्प्लॉयज का भरोसा उन पर से उठ चुका है। उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ, मैंने निसान के बहुत लोगों का ट्रस्ट खो दिया है। ये सिर्फ एक रेड फ्लैग नहीं बल्कि एक नियॉन साइन है जो कह रहा है कि गेम ओवर हो चुका है। बोर्ड को सिर्फ नई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए बल्कि चाहिए एक नया लीडर। और फिर आया 11 मार्च 2025 उचिता का एग्जिट अनाउंसमेंट हो गया। निसान ने डिक्लेयर किया 1 अप्रैल से सीईओ की पोजीशन से हटाने वाले। कितने सालों तक कंपनी की लड़ाई लड़ने के बाद अब ऑफिशियली उनका टाइम खत्म हो गया। उन्होंने अपने गुड बाय नोट में लिखा, अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरे को देना आगे के लिए सबके लिए सही होता है। जो आदमी निसान को डूबने से बचाने आया था वही आदमी कंपनी को गिल्टी केस कंडीशन पे छोड़ के जा रहा है बिना किसी मर्जर के। तो सवाल उठता यह है कि उचिता शुरू से ही फेल होने के लिए आए थे या उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया सबसे क्रूशल मोमेंट पे। अब इसका जवाब हम तो नहीं देख सकते, लेकिन निसान ने अपने सीईओ को भी अनाउंस कर दिया जो आइवन स्पिनोजा होने वाले हैं। लेकिन आखिर ये कौन है? आइवन साल 2003 से निसान के साथ जुड़े हुए। ये मैक्सिकन एग्जीक्यूटिव धीरे धीरे सीधे चढ़ के आगे बढ़े। ये चीफ प्लानिंग ऑफिसर भी रह चुके। ये कोई आउटसाइडर नहीं है, ये कंपनी की सारी बात जानते हैं। निसान का ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी से लेकर बिजनेस प्लानिंग तक सब कुछ पता है। 1 अप्रैल 2025 से ऑफिशियल सीईओ का रोल संभालने और उन्होंने पहले स्टेटमेंट में एक आश्वासन दिखाया जिसमें वो कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है निसान में जितना पोटेंशियल है उतना आज तक नहीं दिखाया।
i1 की स्टेटमेंट तो काफी बोल्ड लग रही है, क्या ये प्रूव कर सकेंगे? क्योंकि जो हालत निसान की वो किसी बैटलफील्ड से कम नहीं है। स्पिनोजा के सामने एक बड़ा चैलेंज है। निसान 541 मिलियन का नेट लॉस प्रोजेक्ट कर रहा है। सेल्स चाइना और यूएस में गिर रही है। टेस्ला और BYD जैसे ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं। कंपनी की वर्थ सिर्फ $10 मिलियन, जबकि होंडा की $50 मिलियन पे खड़ी है। उन्होंने सोचा होगा कि निसान को कैसे रिलायंस में लाए जाएंगे। शायद वो हाइब्रिड पे फोकस करेंगे, या जो अभी तक इग्नोर किया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो एक खटारा कार बनाने चले, जिसमें ना प्रॉपर इंटीरियर, ना फ्यूल, ना टायर। अब देखना होगा कि i1 स्पिनोजा निसान को पटरी पर ला पाएंगे या ये कंपनी इतिहास की चादर ओढ़ेगी। आपको क्या लगता है? अगर आप ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप उसके पार्ट्स में डील करते हो, तो हमारी कंपनी यागामी वायरिंग्स मैन्युफैक्चर करती है। वायरिंग हार्नेस जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होती है। अगर आप किसी गाड़ी की वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हो या किसी भी गाड़ी की वायरिंग हार्नेस की नीडेड हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो www.yagami.in, जिसमें हमारी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर किसी को वायरिंग हार्नेस रिलेटेड कोई भी काम हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट